यूक्रेन युद्ध के 18 दिन हो गए हैं और 400 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। रूस की सेना लगातार हमले तेज करती जा रही है और यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश सामने आ रहे हैं। लेकिन रूस ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इन सबके बीच नेटो ने केमिकल वॉर की आशंका जताई है। यूक्रेन ने भी रूस को धमकाया और कीव से दूर रहने को कह दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर कीव को लेने की कोशिश की तो मौत मिलेगी। रूसी हमलों के तेज होने के साथ ही पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और लोगों से बंकर में रहने की सलाह उनको दे दी गई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 18 दिन आज बीत चुके हैं, लेकिन हालात क्या हो गए हैं वो आप देख सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध पर जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन और रूस समझौते को तैयार हो गए हैं। समझौते को तैयार हो गए हैं दोनों देश। ज़ेलेंस्की दफ्तर ने यह बयान जारी किया है क्योंकि इससे पहले लगातार हमने आपको दिखाया था किस तरीके की तबाही इस वक्त यूक्रेन झेल रहा है और पुतिन ने तो साफ कह दिया था बातचीत जारी रहेगी लेकिन हमारी शर्तें माननी होंगी। और यहां पर अब खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन और रूस समझौते के लिए तैयार हो गए, जहां पर ज़ेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनके दफ्तर ने इस बात का ऐलान किया है। यानी कि ये समझौता क्या कुछ होता है, क्योंकि पुतिन की जो शर्तें हैं, रूस की जो शर्तें हैं, उसने साफ कहा है कि हमारी सारी शर्तें माननी होंगी और नेटो में शामिल नहीं होगा कभी भी यूक्रेन। ये उसको इस पर हामी भरनी होगी। ये तमाम शर्तें हैं जिस पर उसको हामी भरनी होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है यूक्रेन और रूस समझौते को तैयार हो गए। ज़ेलेंस्की दफ्तर ने इसको लेकर एक बयान भी जारी कर दिया है और इस समझौते में क्या क्या बड़ी चीजें होंगी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। यूक्रेन को हथियार देने पर चेतावनी दी गई है और हथियार भेजे तो हमले तेज होंगे ये कह दिया है। रूस ने अमेरिका को यह धमकी दी है। रूस ने अमेरिका को मदद रोकने को कह दिया है क्योंकि अमेरिका की ओर से लगातार पोलैंड तक लड़ाकू विमान भेजे जा रहे हैं ताकि पोलैंड के जरिए वो यूक्रेन तक पहुंचे और किसी भी तरीके से यूक्रेन और रूस का जो ये युद्ध है उसमें इन्वॉल्व रहे रूस, यही उसकी तैयारी है। तो ऐसे में लगातार रूस की धमकी अब अमेरिका को मिल रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले से हैरान है। तबाही की कगार पर यूक्रेन। राष्ट्रपति पुतिन का नया ऐलान। रूस के साथ सीरियाई लड़ाके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही जंग जीतने की गरज से नए नए पैतरे आजमा और अपना रहे हैं। इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना में विदेशी लड़ाकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यानी अब यूक्रेन पर हमले में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य देशों से स्वयंसेवी लड़ाकों की रूसी सेना में भर्ती की जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फरमान के बाद अब रूस मध्य पूर्व और दूसरे देशों से उन लड़ाकों की भर्ती करेगा जिन्होंने सीरिया में ISIS के खिलाफ लड़ने में रूसी सेना की मदद की थी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक उनके पास 16,000 से ज्यादा ऐसे लड़ाकों के आवेदन आ चुके हैं जो रूसी सेना का साथ देने के लिए इस जंग में शामिल होना चाहते हैं। Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим
दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना की सुरक्षा काउंसिल के साथ एक बैठक की थी। खबर के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर सीरिया और दूसरे देशों के लड़ाके अपनी मर्जी से रूसी सेना का साथ देना चाहते हैं तो ऐसे लड़ाकों को डोनबास इलाके में तैनात कर देना चाहिए। इसके अलावा इस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के दौरान यूक्रेनी सेना से जब्त किए गए हथियारों, टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइलों को